Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। राक्षस राज रावण के चले जाने के बाद भयानक रूप वाली राक्षसियों ने सीता को घेर लिया और उन्हें अनेक प्रकार से डराने धमकाने लगी। वे सीता की भर्त्सना करते हुए कहने लगी, हे मूर्ख भागन, हे नीच नारी, तीनों लोकों और 14 भुवनों को अपने पराक्रम से पराजित करने वाले परम तेजस्वी राक्षस राज की सैया प्रत्येक को नहीं मिलती। या तो तुम्हारा परम सौभाग्य है कि स्वयं लंकापति तुम्हें अपनी अंकशायनी बनाना चाहते हैं। तनिक विचार करके देखो, कहाँ अगाध ऐश्वर्य, स्वर्णपुरी तथा अतुल संपत्ति का एक छत्र स्वामी और कहाँ राज्य से निकाला हुआ कंगालों की भांति वन में भटकने वाला हतभाग्य साधारण सा मनुष्य। सोच समझ कर निर्णय करो और महाप्रतापी लंकाधिपति रावण को अपने पति के रूप में स्वीकार करो। उसकी अर्धांगिनी बनने में ही तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा राम के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगी या राक्षस राज के हाथों मारी जाओगी। तुम्हारा यह कोमल शरीर इस प्रकार नष्ट होने के लिए नहीं है। महाराज रावण के साथ विलास भवन में जाकर रमण करो। महाराज तुम्हें इतना विलासमय सुख देंगे जिसकी तुमने उस कंगाल वनवासी के साथ रहते कल्पना भी ना की होगी। राक्षसियों की बात सुनकर कमल नैनी सीता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखकर कहा, तुम सबका यह लोक विरुद्ध एवं पापपूर्ण प्रस्ताव मेरे हृदय में क्षण मात्र को भी नहीं ठहर पाता। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब भले मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं और मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ, आगे भी रहूंगी। जैसे सुवर्चला सूर्य में, महाभागा शची इंद्र में, अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्र में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मंदयंती सौदांस में, केशनी सगर में और दमयंती नल में अनुराग रखती है, वैसे ही मैं भी अपने पति इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम में अनुरक्त हूँ। सीता के वचन सुनकर राक्षसियों की क्रोध की सीमा न रही।
वे रावण की आज्ञा अनुसार कठोर वचनों से उसे धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए हनुमान जी ने रावण को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। वे सब राक्षसियां कुपित होकर कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी। उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। राक्षसियों के बार बार धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिस पर हनुमान जी छिपे बैठे थे। शोक सागर में डूबी हुई विशाल लोचना वैदेही वहां चुपचाप बैठ गई। वे अत्यंत दीनहीन दुर्बल हो गई थीं तथा उनके वस्त्र मलिन हो चुके थे। विकराल राक्षसियां फिर उन्हें घेर कर धमकाने लगी। विकराल रूप वाली राक्षसियों के इस प्रकार धमकाए जाने पर देव कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर रोने लगी। विलाप करते हुए कहने लगी, हे भगवान, अब यह विपत्ति नहीं सही जाती। प्रभु, मुझे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाओ या मुझे इस पृथ्वी से उठा लो। बड़े लोगों ने सच ही कहा है, समय से पहले मृत्यु भी नहीं आती। आज मेरी कैसी दयनीय दशा हो गई। कहाँ अयोध्या का वह राज प्रसाद जहाँ मैं अपने परिजनों और पति के साथ अलौकिक सुख भोगती थी। कहाँ ये दुर्दिन दिन जब मैं पति से विमुक्त छल द्वारा हरी इन राक्षसों के फंदों में फंसकर निरीहणी की भांति दुखी हो रही हूँ। आज अपने प्राणेश्वर के बिना मैं जल से निकाली गई मछली की भांति तड़प रही हूँ। इतनी भयंकर वेदना सहकर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे। आश्चर्य है कि मर्मांतक पीड़ा सहकर भी मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। मुझ जैसी अभागिनी कौन होगी जो अपने प्राणाधिक प्रियतम से बिछुड़कर भी अपने प्राणों को सजोए बैठी है। अभी न जाने कौन से दुख मेरे भाग्य में लिखे हैं। न जाने वह दुष्ट रावण मेरी कैसी दुर्गति करेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उस महापातकी को अपने बाएं पैर से भी स्पर्श न करूंगी। उसके इंगित पर आत्मसमर्पण करना तो दूर की बात है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि किस एक परम प्रतापी वीर की भार्या होकर भी दुष्ट रावण के हाथों सताई जा रही हूँ और वो मेरी रक्षा करने के लिए अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। मेरा तो भाग्य ही उल्टा चल रहा है। यदि परोपकारी जटायु राज इस नीच के हाथों न मारे जाते तो वे अवश्य राघव को मेरा पता बता देते और आकर रावण का वो विनाश करके मुझे इस भयानक यातना से मुक्ति दिलाते। परंतु मेरा मन कह रहा है, दुष्चरित रावण के पापों का घड़ा भरने वाला है। वह दिन अब दूर नहीं है। अवश्य ही मेरे पति के हाथों मारा जाएगा। उसके तीक्ष्ण बाण लंका को लंपट राक्षसों के आधिपत्य से मुक्त करके अवश्य मेरा उद्धार करेंगे। किंतु उनकी प्रतीक्षा करते हुए इतने दिन हो गए और वे अभी तक नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया हो और इसीलिए अब तक वे मेरी खोज खबर ना ले रहे हों। क्या भी तो हो सकता है कि दुष्ट मायावी रावण ने जिस प्रकार से छल से मेरा हरण किया, उसी प्रकार छल से उन दोनों भाइयों का वध कर डाला हो। उस दुष्ट के लिए कोई भी नीच कार्य अकरणीय नहीं है। दोनों दशाओं में मेरे जीवित रहने का प्रयोजन नहीं है। यदि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया या इस दुष्ट ने उनका व्रत कर दिया तो मेरा और उनका मिलन अब असंभव हो गया है। जब तक मैं अपने प्राणेश्वर से मिल नहीं लेती, मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मैं अभी इसी समय अपने प्राणों का उत्सर्ग करूंगी। सीता के इन निराशा भरे वचनों को सुनकर पवन पुत्र हनुमान अपने मन में विचार करने लगे। अब इस बात में कतई संदेह नहीं कि यह जनक नंदिनी जानकी हैं, जो अपने पति के वियोग में व्याकुल हो रही हैं। यही वह समय है जब इन्हें धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है। पराक्रमी हनुमान जी विचार करने लगे कि सीता का अनुसंधान करते करते
मैंने गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा लिया तथा राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में घूम रहे हैं, आज मैंने उन्हें पा लिया। ये शोक के कारण व्याकुल हो रही हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। परंतु राक्षसियों की उपस्थिति में इनसे बात करना मेरे लिए ठीक ना होगा। अब मेरे समक्ष समस्या यह है कि मैं अपने कार्य को संपन्न कैसे करूं। यदि रात के व्यतीत होते होते मैंने सीता जी को सांत्वना नहीं दिया तो निसंदेह ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर लेंगी, और फिर यदि किसी कारण मैं सीता से न मिल सका तो मेरा सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। रामचंद्र और सुग्रीव को सीता के यहाँ उपस्थित होने का समाचार देने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनकी दुखद दशा को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि कब ये निराश होकर अपने प्राण दे दें। इसलिए उचित यही होगा मैं सीता जी, जिनका चित्त अपने स्वामी में लगा है, को श्री राम के गुण गाकर सुनाऊं, जिससे उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। इस प्रकार भांति भांति विचार करके हनुमान मंद मंद मृदुस्वर में बोलने लगे। इक्ष्वाकु के कुल में परम प्रतापी तेजस्वी यशस्वी एवं धन्य दान समृद्ध विशाल पृथ्वी के स्वामी महाचक्रवर्ती महाराज दशरथ हुए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र उससे भी अधिक तेजस्वी, परम पराक्रमी, धर्मपरायण, सर्वगुण संपन्न, अतीव दयानिधि श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के लिए की गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण, जो उतने ही वीर पराक्रमी और मातृभक्त हैं, 14 वर्ष की वनवास की अवधि समाप्त करने के लिए अनेक वनों में भ्रमण करते हुए चित्रकूट में आकर निवास करने लगे। उनके साथ उनकी परम प्रिय पत्नी महाराज जनक की लाडली सीता जी भी थी। वनों में ऋषि मुनियों को सताने वाले राक्षसों का उन्होंने संहार किया। लक्ष्मण ने जब दुराचारणी सूर्पनखा के नाक कान काट लिए, उसी का प्रतिशोध लेने के लिए उसके भाई खरदूषण उनसे युद्ध के लिए आए, जिनको रामचंद्र जी ने मार गिराया और जन्म स्थान को राक्षस विहीन कर दिया। जब लंकापति रावण को खरदूषण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह गुस्से में छल से जानकी का हरण करने के लिए जा पहुंचा। मायावी मारीच का रूप एक स्वर्ण मग में धारण कर, जिसे देखकर जानकी जी मुग्ध हो गईं। उन्होंने राघवेंद्र को प्रेरित करके उस माया मृग को पकड़कर मारकर लाने के लिए भेजा। दुष्ट मारीच ने मरते मरते राम के स्वर में हा सीता हा लक्ष्मण कहा। जानकी जी जिससे भ्रम में पड़ गई और लक्ष्मण को भी राम की सुध लेने के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाते ही रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। लौटकर राम ने जब सीता को ना पाया तो वो वन में घूम घूम कर सीता की खोज करने लगे। मार्ग में वानर राज सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपने लाखों वानरों को दशों दिशाओं में जानकी की खोज के लिए भेजा। मुझे भी आपको खोजने का काम सौंपा गया। मैं 400 कोस चौड़े सागर को पार करके यहाँ पहुंचा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी के रूप, रंग, आकृति, गुणों का जैसा वर्णन किया था, उस शुभ गुणों वाली देवी को आज मैंने देख लिया है। इतना कहकर हनुमान चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को विस्मय युक्त प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने ऊपर नीचे इधर उधर दृष्टिपात किया, शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। स्वयं सीता जी की दृष्टि पड़ते देख मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार उस अशोक वृक्ष से नीचे उतर आए। माथे पर अंजलि बांध सीता जी के निकट आकर उन्होंने विनीत भाव से दीनता पूर्वक प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आपका कोमल शरीर सुंदर वस्त्रों से
शोभित होने योग्य होते हुए भी इस प्रकार जीवन व्यतीत कर रही हैं। आपके नेत्रों से ज्ञात होता है आप अत्यंत दुखी हैं। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है आप आकाश मंडल से गिरी हुई रोहिणी हैं। आपके शोक का क्या कारण है? कहीं कोई आपका प्रियजन स्वर्ग तो नहीं सिधार गया? कहीं आप जनक नंदिनी सीता तो नहीं है जिन्हें लंकापति रावण जनस्थान से चुरा लाया है? इस प्रकार आप ठंडी सांसें लेकर हा राम पुकारती हैं। उससे अनुमान लगता है कि आप विदेह कुमारी जानकी हैं। यदि आप सीता जी ही हैं तो आपका कल्याण हो। आप मुझे सही सही बताएं कि क्या मेरा अनुमान सही है? हनुमान जी का प्रश्न सुनकर सीता बोली, हे वानरराज, तुम्हारा अनुमान अक्षरशः सही है। मैं जनकपुरी के महाराज जनक की पुत्री, अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र वधू तथा परम तेजस्वी धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूँ। जब श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा से वन में निवास करने के लिए आए तो मैं भी उनके साथ वन में आ गई थी। वन से ही मेरा दुष्ट पापी रावण छल पूर्वक यहाँ पर अपहरण करके ले आया है। वह मुझे निरंतर यातनाएं दे रहा है। आज भी वह मुझे 2 मास की अवधि देकर गया है। यदि 2 मास के अंदर मेरे स्वामी ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। यही मेरे शोक का कारण है। अब तुम भी अपने विषय में बताओ। राष्ट्रीय YouTube ब्लाइंड चैनल की तरफ से रामायण का यह 44वां एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर हम पुनः हाजिर हुए हैं। आशा है कि इस एपिसोड को भी आपके पूर्व की भांति प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। पसंद आने पर इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।